ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ये गीत था। और सारी मुरली में बाबा ने बार बार याद की यात्रा में बच्चे नहीं थकना। याद की यात्रा जो है वो सबसे ज़रूरी है। बाबा ने कहा इस याद से ही तुम्हारी कट उतरेगी। कोई लगातार याद में बैठ जाए और फिर तो हो सकता है उसकी सारी कट उतर जाए। और बाबा ने ये भी कहा जितना बच्चे बाबा को प्यार से याद करेंगे तो तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा ने कहा याद से बच्चे विक्रम भी विनाश होते हैं। एक और बाबा ने फ़ायदा बताया कि इस याद के द्वारा तुम उन्नति को पाएंगे। फिर बाबा ने याद का आज एक संबंध भी बताया। अगर उस संबंध से याद करेंगे तो बहुत सहज याद ठहरेगी। बाबा ने कहा बाबा है ब्राइड ग्रूम और तुम सब हो ब्राइड्स, मतलब शिव बाबा हम सब शिव साजन की सच्ची सच्ची सजनियाँ हैं। वैसे भी शिव साजन कहते कि सजनियाँ मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर बिठा कर ले जाता हूँ। तो ये सजनी साजन का संबंध ऐसा है जो याद हमारी एकदम टिक जाती है बाबा के साथ। इसलिए हमें ऐसी याद की यात्रा में रहना है। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। तो विशेष बाबा ने इस चीज़ को हमें जोर दिया कि हम अपनी याद की यात्रा से उड़ते चलें, उड़ाते चलें, शक्तिशाली बनते चलें, औरों को भी बनाते चलें। खास बाबा ने कहा कि बच्चे इस याद में विघन क्या है। याद में विघन बाबा ने कहा देह का परपंच, ये पंचायत और बाबा ने कहा कौन सी पंचायत है? काका मामा चाचा ये सारी देह की पंचायत है। तो बच्चे मकड़ी होती है ना, सारा जाला हप कर जाती है। इसी तरीके बच्चे तुम इस सारी देह की प्रपंच पंचायत को उसको साथ दे सहित सबको हप कर जाओ, अर्थात देही अभिमानी बन जाओ। तो देही अभिमानी बनेंगे तो बच्चे बिल्कुल सहज याद फिर बाबा के साथ ठहरेगी। तुम बाबा के पास चले आएंगे, तुम्हारी शक्तिशाली स्थिति स्वतः ही बनती जाएगी। तो कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को तरीका बताया। फिर बाबा ने देही अभिमानी स्थिति के लिए बताया आप मुए मर गई दुनिया। बच्चे अगर तुम मर ही गए तुम्हारे लिए दुनिया भी मर गई। इसलिए बच्चों को फिर बाबा ने कहा बच्चों को शौक होना चाहिए। किस बात का शौक होना चाहिए? बाप के डायरेक्शन पर चलने का शौक होना चाहिए। बाबा ने डायरेक्शन दिया मुझे करना है। बाबा ने कहा मुरली में जो बाबा मुरली में कह दे उस अनुसार मुझे 100% वैसा फॉलो करना है। तो बाप के डायरेक्शन को फॉलो करने का तुम बच्चों को शौक होना चाहिए। तुम्हें सदैव समझना है दुनिया तो खत्म हुई ही पड़ी है, सारी दुनिया खत्म, सब आत्माएं हैं, बाबा वापस ले जाने के लिए आया। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे भोजन पे अटेंशन खिंचाया। बच्चे भोजन जब करेंगे तो शिव बाबा को याद करके भोजन खाएंगे तो बच्चे बहुत ही तुम्हारा कल्याण होगा। साथ में रहते हुए भोजन करना है, बाबा के साथ में रहकर भोजन करना है। तो शिव बाबा को याद कर भोजन खाएंगे, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसलिए दफ्तर में बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे दफ्तर में कुर्सी पे बैठे और बाप को याद करें। कुर्सी पे बैठे बाप को याद करें। तो जितना कुर्सी पे बैठा और बाबा की याद में फिर खो गया एकदम। ऑफिसर आया, भाई कहाँ थे? कहते मैं तो बाप की याद में बैठा था। तो बच्चे तुम्हें भी एक अभ्यास करना है, काम करते हुए निरंतर बाप की याद रहे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते निरंतर बाप की याद रहे।
और इस तरीके प्यारे बाबा ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उस अच्छी स्थिति का बनाने का हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ करना है। कोई का कल्याण करने का, बाप का परिचय देने का अच्छी तरह पुरुषार्थ, कोई भी मिले उसका कल्याण, कल्याणमस्तु, कल्याण हो। और बाबा का परिचय भी देने का बाबा ने कहा बार 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 तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कितना बच्चे तुम बच्चों को अच्छी स्थिति बना के ऊंची स्थिति बनानी है, तो बाबा के साथ और सुंदर स्थिति में अच्छी तरह बन के अपने आप को बाबा के निकट लाना है। तो डायरेक्शन पर चलने का शौक चाहिए बच्चों को। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा को याद कर भोजन खाएंगे साथ में, तो उससे तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आएगी, तो तुम्हें ताकतवर बन जाएंगे तुम्हें। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है। देखो बच्चे, पादरी लोग होते हैं ना, कितना साइलेंस में रहते हैं बच्चे। तुम बच्चों को भी साइलेंस में रहना है। कोई भी हालत में तुम्हें क्रोध नहीं करना है, आवाज में नहीं आना है, बहुत ऐसा बोलना है, प्रैक्टिस डालनी है। हाँ, अच्छी परिस्थितियों में तो सभी साइलेंस में रहते हैं, नेगेटिव परिस्थितियों में भी कोई साइलेंस रह के दिखाए। ऐसी ऐसी बातें आए जिसमें एकदम आवेश आए, वहां पर भी आवेश ना आए और शांति में रहें, ये है सबसे बड़ी बात। फिर तो आप गोल्ड हैं। कोई भी दुनिया की परिस्थिति मेरे को आवेश में नहीं ला सकती। कोई दुनिया के व्यक्ति का दुर्व्यवहार मेरे को खुशनुमा से परे, खुशी से परे नहीं ले जा सकता और मेरी साइलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं सदा शांति का दूत हूँ। मेरे मुख से हर एक बोल अति शांति वाला निकलना चाहिए। ये प्यारे बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को, बच्चे तुम शांति के सागर के बच्चे, तुम्हें सदैव शांति के वाइब्रेशन देने हैं, क्योंकि तुम ओम शांति वाले हो। हाँ, कोई अगर अशांत का वातावरण फैलाए वो उसका हिसाब किताब। मुझे तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, मुझे सदैव शांत में रहना है। तो ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया, बाप से वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा तुम रूहानी पंडे हो, रूहानी पंडों की है प्रीत बुद्धि, रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है और लज्जा आनी चाहिए। तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए। क्या लज्जा आनी चाहिए? हमारे बड़े पवित्र बाबा कहते तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े पवित्र, और हम पतित हैं। हमारे बड़े कौन? देवी देवता वो पूर्ण पवित्र, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरंकारी, और हम पतित हैं। तो ये लज्जा आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा एक्यूरेट योग जो है वो कौन करे? एक्यूरेट योग देखो बच्चे, किसी का तो आधा घंटा, तो किसी का 15 मिनट, किसी का 1 मिनट भी नहीं है। देखो बच्चे, अगर एक्यूरेट योग हो किसी का निरंतर, तो चेहरा बड़ा खुशनुमा हो जाएगा। तो ये बाबा ने कहा तुम बच्चे ऐसा एक्यूरेट योग करो। फिर वरदान में बाबा ने कहा एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। तो हम बाबा ही मेरा संसार है, बाबा के सिवाय और कोई नजर ही ना आए। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस, अभी रमणीक, अभी एकदम एकांत में डूबे हुए, ये है बैलेंस। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।